सम्मानित मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, माता बहनों, पासिंग थोड़ा पीछे। आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं और ये आंदोलन लगभग 1 साल से लगातार कंटिन्यू चल रहा है। दादरी शहर की जो सीवरेज की व्यवस्था है, मैं 5-4 मिनट फालतू लेना चाहता हूँ। मेरे भाइयों को तमाम विस्तार से बताना भी चाहता हूँ, उनका समाधान भी सन 1990-91 से लेकर लगातार कंटिन्यू इस शहर के सीवरेज की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो प्लानिंग के तहत नहीं हुई। लवारू चौक से लेकर रोहतक चौक तक 2 जगह के लोग ये पूरा पाइपलाइन अब की बार बैठ गया। चिड़िया रोड से लेकर जो पिछले साल वो बैठ गया। इस सारा सीवर जो सिस्टम है सारा पूरे दादरी का ठप है। इसमें बहुत सी पार्टी आई, बहुत से MLA सब अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था बननी चाहिए थी वो दादरी की व्यवस्था सीवरेज की और पीने के पानी की नहीं बनी। जो पाइपलाइन पानी की सप्लाई के लिए जो दबे रखे हैं पहले, वो पाइपलाइन तीनों चीज़ कहीं ना कहीं बारिश का पानी, पीने का पानी और सीवर का पानी मिला हुआ। हर घर की समस्या है, काला पानी आता है, कोई टूटी चला के दिखाता है। मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ इस समस्या का समाधान कैसे हो। इस समस्या का समाधान पिछले सरकार के टाइम में 18 में बलक अभी उसके अंदर 38 करोड़ का दादरी शहर का जो पानी था, इस पानी की निकासी कोई साधन नहीं था। चौधरी बंशी लाल ने सनस्पर के पास ये जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, ये ज़मीन छोटी पड़ गई। उस टाइम शहर छोटा था तो व्यवस्था थी, लेकिन शहर की संख्या बढ़ने आज 1 लाख के बाद आसपास संख्या है, जनसंख्या, तो वहाँ पर जो व्यवस्था बननी चाहिए थी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी पानी की नहीं थी। हर बार सनस्पर के गाँव के भाइयों की समस्या थी, वो हमारी फसल डूब गई, हर बार पानी वहाँ भरता था। 38 करोड़ रुपया जो आप लोगों ने देखा होगा सनस्पर की तरफ काले पाइप लाइन मोराले वाले तक दबे हैं। कुछ काम उसमें अपने इरिगेशन ने और फॉरेस्ट वाला ने रुकावट डाल दी, कोई सटे पटे कर दी या इतराज़ कर रखे हैं, तो उसको पाइप लाइन जुड़ के ये ड्रेन नंबर 8 में जाए। 38 करोड़ का प्रोजेक्ट मनोहर जी ने पिछले कोरोना काल के अंदर मंजूर रहा था, उसमें शायद हो सकता है थोड़ा टाइम और लगे, लेकिन इसका समस्या का समाधान भी वो परमानेंट नहीं है। इस शहर की सीवरेज की समस्या समाधान कैसे, यहाँ से उठा के डाल दिया खाटे में, खाटे में से डाल दिया शीशियाई में, शीशियाई वाला ओवरफ्लो हो गया, उसके बाद में सनस्पर भेज दिया, सनस्पर वाला फिर ओवरफ्लो हो गया। मतलब को परमानेंट निकासी सीवरेज के पानी के नहीं है शहर में। और इसका सिर्फ एक ही समाधान था जो मैंने अपने प्रयास से, क्योंकि दादरी की समस्या मेरे से ज़्यादा कौन जानता है, मैं तो यहीं रहा हूँ। और दादरी के शहर के तमाम हल्के ने भी और दादरी के 21 वार्डों में से मेरे को तमाम पार्टियों ने हरा के और मेरे को 21 वार्डों में सबने जिता रखा है, तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं उस समस्या का समाधान है उसका 100% कैसे हो। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। आप लोगों ने ध्यान से आपकी बार को पिछली बार भी इस समस्या का समाधान ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है, स्टेट गवर्नमेंट किसी और शहर में इतने पैसे नहीं लगाती। जितना बजट कम से कम 100-150 करोड़ का बजट दादरी की व्यवस्था अगर परमानेंट समाधान चाहते तो इससे कम कोई रास्ता नहीं था। और उसका सिर्फ एक ही रास्ता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। पिछले साल अमृत सिस्टम था जो रेवाड़ी के अंदर काम हुआ, जिंद के अंदर जो काम होने लग रहा है, बहनी के अंदर जो काम हुआ और जो रोहतक के अंदर काम हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा था। अमृत जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इस साल 1500 करोड़ रुपया उसका मंजूर आया हुआ है। और उस अमृत 2 में पिछली बार अमृत 1 थी, अगली बार अमृत 2 है, उसको दादरी को उसके अंदर डलवा दिया। मैं भाइयों का 100% विश्वास देना चाहता हूँ। उस अमृत 2 के अंदर दादरी को डाल दिया। आप ऊपर तक तसल्ली भी कर सकते हैं। उसमें तमाम सीवरेज की सिस्टम, नया पाइप, पीने के पानी का और रेन वाटर के लिए अलग से ये जो आप करते हैं इसी में डाल देते हैं, वो बंद हो जाता है। पानी का, बारिश का पानी का समाधान अलग करना पड़ेगा, सीवरेज का अलग, और पीने के पाइप लाइन दोबारा पूरे शहर में दोबारा दबेगी। वो अमृत 2 के तहत काम होगा। उसमें कम से कम टाइम लगेगा, कम से कम मान के चलो 1 साल। हाल है सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, उसका टेंडर भी होगा, सिस्टम भी बनेगा, लेकिन उसमें तो लगेगा 1 साल। लेकिन 1 साल तो बहुत ज़्यादा दूर है। आज यहाँ जिना दूर भरो 1 घंटा नहीं निकल जाए, चाहे मंडी की बात हो, चाहे अपने
टी पॉइंट पे बात हो चाहिए, यहाँ की बात हो, पूरा शहर का सिस्टम खराब हो रहा है। ये जो 44 इंची पाइप पिछली बार सफाई भी कर दी थी, उसके बाद ये अगले इस साल में वो भी बैठ गया। तो जो टेम्परेरी जो व्यवस्था कर रखी है, ये कल शाम तक शायद हो सकता है, परसों सुबह तक ये काम, ये पानी टेम्परेरी चलेगा, परमानेंट समाधान नहीं है। जो लगेगी वो पैसा लगेगा वो। मैं एक बात की बात कह सकता हूँ, कोई राजनीतिक वो नहीं है। मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, सरकार में शामिल दोबारा भया हूँ सिर्फ इसलिए, बिना किसी लाग लपेट के बगैर सरकार में शामिल हुए बगैर दादरी की जनता की काया पलट नहीं हो सकता था। 1 साल चला गया कोरोना में, 1.5 साल चला गया किसान आंदोलन में, इसलिए जो 2.5 साल का टाइम चला गया, अब ये जो 2.5 साल बचा है, माननीय मनोहर लाल जी से, सरकार से, आप लोगों की तरफा से हमारा कोई खुद का स्वार्थ है नहीं, कोई लाग लपेट नहीं है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि इस 2.5 साल के अंदर अंदर भी, जहाँ तक सबसे पहले 1964 से लेकर रामचंद्र गुप्ता जी ने कॉलेज बनवाया था, उसके बाद में आज तक दादरी कॉलेज नहीं बना, वो आपका कॉलेज मंजूर करवाया। पिछले 30 साल से, उससे भी पहले दादरी मेडिकल कॉलेज की जरूरत थी, सनस्पर से रोहतक की फाटक नहीं पकड़ते थे। मैं खुद भगत भोगे मैंने देखा था, एम्बुलेंस भी मैंने इसलिए लगाई थी कि आधे से ज़्यादा लोग फाटक के ऊपर नहीं कूदते, खत्म हो जाते थे। आपका मेडिकल कॉलेज, सनस्पर का स्टेडियम और ये अमृत 2, एक जो मानियर के ऊपर जो था पिछला, ये मानियर जो मेजबान चौक के ऊपर जो मानियर है, इसके अंदर कम से कम हज़ारों घर होंगे। उस रोड को, नहर को रोड में कन्वर्ट करवाओ। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, पूरी आवाज़ आपकी हल्के की ठोक के पैरवी करो, ज़्यादा से ज़्यादा जनता का भला हो। लेकिन ये शहर की सीवरेज और पीने के पानी, इससे नारी को समस्या नहीं है। टेम्परेरी व्यवस्था 2-3 दिन के अंदर, टेम्परेरी समाधान तो आपको पानी नजर नहीं आएगा 2 दिन के बाद में, लेकिन परमानेंट समाधान मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये होगा कम से कम 1 साल, इससे पहले नहीं हो सकता। इतना बड़ा बजट और कोई लगा ही नहीं सकता, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, डिस्ट्रिक्ट होने का यहाँ लगेगा, जहाँ तो समाधान है। इसका कोई समाधान, अगर किसी भाई ने कोई झूठ बोलता हो, कोई फायदा नहीं। जितना भी सिस्टम था, चाहे कोई सीवर देख लो, सारे ब्लॉकेज, सारा सिस्टम फेल, न पीने का पानी, ना सीवर की व्यवस्था। दूसरी कहानी मैं और बताना चाहता हूँ, तो भाई ने कहा विधानसभा की तो बातें छोड़ो, अगर इस समस्या का समाधान नहीं हो तो हम आएगा भाइयों के साथ तन से मन से आपकी लड़ाई लास्ट तक, और कोशिश करूँगा 90 इलाका में सबसे ज़्यादा आने वाला बताए तो बड़ा वक्त, लेकिन मैं गारंटी के साथ भाइयों के सुबह देना चाहता हूँ, 90 इलाका में दादरी जिले को किसी भी मामले में पीछे नहीं लगा। सबसे ज़्यादा काम, आप थोड़ा सा इंतजार करो, धैर्य रखो, क्योंकि जब सरकार से टकराव होगा तो काम कौन करेगा। विपक्ष में मानो 1.5 साल से, और 1 साल कोरोना का, 2.5 साल तो चले गए, लेकिन जो दूसरे हल्के हैं उनसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो 5-7 काम मैंने आपको बताएं, मेडिकल कॉलेज को छोटा काम है, सरकारी कॉलेज को छोटा नहीं है, जो पहले आज तक बनाया नहीं किसी ने। सीवरेज के पानी की समस्या जो पिछले 30-35 साल से दादरी की है, उस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ अमृत 2 स्कीम के तहत, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा लगने जा रहा है, वो आपका समाधान होने जा रहा है। और भी कोई समस्या हो गई, मैं भाइयों के बीच में, सरकार में बाद में, पहले भाइयों के साथ आपकी आवाज़ लास्ट लड़ाई तक लड़ूंगा, चाहे विधानसभा के, चाहे पार्लियामेंट में, चालू में, तेरे साथ। कमल गुप्ता जी आपके यहीं के भाई हैं, सिर्फ तसल्ली करो। पहले कल भी यहाँ पर अधिकारी सभ्य चला रहा है, इस समस्या की समस्या, ये जो समस्या है, इसका समाधान 100% बहुत जल्दी आपको मिलेगा। मैं ये कह दूँ भाई, आज से शीशाई खाली हो जाएगी, 9 और फल हो रहा है, सनस्पर वाला और फल हो रहा है। मैंने एक बात कही थी, अगर सनस्पर वाले को उठा के, एक जो तालाब है सनस्पर का, मैंने अधिकारियों से कही थी, वो एक बार इसमें डाल दो। पिछले महीने में जो बातचीत थी, लेकिन मेरी तबीयत ढीली होने के कारण, तो वाल करने के कारण थोड़ी सी सेहत अलाउड कम कर रही थी, लेकिन मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी समस्या समाधान। 5 दिन के बाद में अपने शहर में पानी खड़ा नहीं दिखा, परमानेंट होगा समाधान। अमृत 2 ये होगा टेम्परेरी, चाहे इंजन टेकवाओ, चाहे टैक्स लगवाओ, चाहे अधिकारी की जाओ, मैंने नहीं बता, 5 दिन के बाद में दादरी शहर में पानी खड़े नहीं दिखा। परमानेंट समाधान होगा अमृत 2 का पैसा आने के बाद में, उसके बाद में शहर की समस्या नहीं रहेगा। मेरी कोठी बचाई, चलो तो चलो, तुम्हें तैयार, मैं भैया साथ, और ठीक है।